आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी को मारा गया है, उसकी हत्या हुई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक और हाफिज सईद के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरीके से पनाह हासिल करके पनप रहे आतंकियों पर गोली चली है। हालांकि पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये तमाम आतंकी संगठन एक दूसरे के खून के भी प्यासे कई बार होते रहे हैं। कराची से खबर आ रही है, बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये बड़ी खबर कही जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरीके के आतंकी संगठन एक दूसरे के खून के भी प्यासे कई बार रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? जी, कल की बात है, कल रात की, जब सिंध प्रांत के जो कराची के जामिया मस्जिद अबू बकर के इमाम जो मुफ्ती कैसर फारूक, जो कि समझा जाता है कि लश्कर-ए-तौयबा के सेंट्रल जो फाउंडर्स मेंबर्स में से हैं और हाफिज सईद का करीबी समझा जाता है, वो दो अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने उन पर गोली चलाई है। वो सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ है और ये खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल का रहने वाला था। और घटना के वक्त एक वहाँ पे और भी एक छात्र उसके साथ था, उसको भी गोली लगी है, वो घायल है। और बताया जाता है कि मुफ्ती कैसर फारूक एक स्थानीय मस्जिद का दौरा कर रहे थे और जिस वक्त ये घटना घटी। और जो जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान में ऐसा नया नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की धरती जो है वो आतंकवादी युद्ध करते रहे हैं, भारत के खिलाफ भी और देशों के खिलाफ भी, और आज पाकिस्तान को वही सांप डस रहा है। रविंद्र, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, खुद हाफिज सईद के ऊपर भी हमला हो चुका है। हाफिज सईद इस समय कहां हैं और पाकिस्तान ने जैसे उसको नजरबंद कर रखा था, ये मुफ्ती कैसर जो है, ये अगर लश्कर-ए-तौयबा का संस्थापक था, प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, ये आखिर खुले में कैसे घूम रहा था? देखिए, बहुत सारे जो लश्कर-ए-तौयबा के ओहदेदार हैं, पहली बात तो उन्होंने लश्कर-ए-तौयबा बंद करके उसका एक नया नाम रख दिया है। जमात-उद-दवा जो है वो सामने आ गई थी। वो नाम बदलते रहते हैं जब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन को या बड़े मुल्कों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, तो कार्रवाई यही होती है कि उस आतंकी संगठन का नाम बदल दिया जाता है। और जब नाम बदला जाता है तो उसमें कुछ ओहदेदारों को नजरबंद ये कहा जाता है कि जेल में कर रखा है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी में रहते हैं। हाफिज सईद को हमने कई बार देखा है, जब भी कोर्ट में पेश किया जाता है या कहीं शिफ्ट किया जाता है तो एसयूवी गाड़ियों के साथ, पूरे काफिले के साथ शिफ्ट किया जाता है। इसी उनके और दो चार साथी भी। बिल्कुल रविंद्र, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी सरकारी सरपरस्ती के अंदर सुरक्षा में घूमते कई बार नजर आए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी जुड़ गए हैं। मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय एक रोचक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में केयरटेकर गवर्नमेंट है और ये भी खबरें लगातार आ रही हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई भी बोझ बन चुके इन आतंकियों से दरअसल पीछा छुड़ाना चाहती है। इसकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल यही माना जा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से, पिछले 1-1.5 सालों से एक एक करके पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लिए मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं उनको एक के बाद एक उनकी मौत हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। और अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के आईएसआई के बारे में बात कही जाती है कि वो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी पर काम करते हैं, यानी जो आतंकी उनके लिए काम के रहते हैं उनको फंडिंग की जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जब उनको लगता है कि उनके लिए बोझ बन रहे हैं क्योंकि ये आतंकी कभी भी अपना मुंह खोल सकते हैं या फिर जिस तरीके से आईएसआई फंडिंग कर रही है तो आतंकी और पैसे की डिमांड करते हैं, तो पाकिस्तान चूँकि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो उनको नहीं चाहता कि इस तरीके से वो खुलेआम घूमें और उनके कंट्रोल में ना रहें, क्योंकि ये भी माना जाता है कि काफ़ी हद तक जो टेररिस्ट ऐसे गुट्स हैं उनको कंट्रोल भी किया जाता है पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से। तो यही एक बड़ा रीज़न माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें तो पीओके के अंदर भी अभी कुछ दिनों पहले एक टेररिस्ट था जो नमाज पढ़ रहा था, उस दौरान उसकी हत्या हुई थी। इसी तरीके से कई खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनकी भी लाहौर में हत्या हुई पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है
लिहाज से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये सीमा उस पार बैठ करके हमारे देश के खिलाफ बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं मनीष आप, ये जाहिर तौर पर पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने खुद बोया है। जी न्यूज़।